आज हम लोग 10 मिनट्स रिवीजन सेशन करने वाले बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 14 से पार्ट है दैट इज माइक्रोब्स 12। तो 10 मिनट रिवीजन में आपका स्वागत है। शुरू करने वाले आज की इस माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की ओके। तो सबसे पहले तो जैसे हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं और जो फंजाई होती है ये ग्रुप ऑफ क्या बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं। और जब ये कॉलोनीज बनाते हैं तो जैसे ये बहुत सारे कॉलोनीज बनाते हैं तो तभी ये लोग क्या हो जाते हैं, विजिबल हो से वैसे तो आप इनको देख नहीं सकते, लेकिन जब ये कॉलोनीज बनाते हैं तो विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आप मिल्क से क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे छोटा सा क्या देते हैं, मिल्क टाइप लाइक कर्ड टाइप देते हैं। इसको क्या कहते हैं, इनोकुलम कहते हैं। ये तो आई थिंक मेरे ख्याल से सभी को पता होगा ना। यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग इनोकुलम देते हैं। ठीक है, और इनोकुलम देने के बाद मिल्क हमारा क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है, राइट। अच्छा, इसमें जो बैक्टीरिया यूज करते हैं वो है तुम्हारा लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो जैसे आप सभी जानते हो इडली डोसा ना, इडली डोसा क्या होता है तुम्हारा, जब हम राइस को और ब्लैक ग्राम को मिलाते हैं तो उनकी फर्मेंटेशन से हमें क्या मिलता है, इडली एंड डोसा मिलते हैं। ठीक है, इडली एंड डोसा मिलते हैं। वी गेट अ पफी अपीयरेंस ऑफ बैटर इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 के CO2 की वजह से, जो प्रोडक्शन की वजह से हमें क्या मिलता है, इडली एंड डोसा मिलते हैं। ठीक है, व्हाट वी गेट, नाउ वी गेट अबाउट द चीज। तो चीज होते हैं इसकी वैराइटीज ऑफ चीज हमें मिलते हैं, बहुत तरह के वैराइटीज होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय। सबसे पहले आता है तुम्हारा स्वीट चीज के बारे में। ये जो स्वीट चीज होता है वो तुम्हें दिखाई को मिल रहा है, दैट इज एस होता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, एस दिखाई दे रहा है ना। एस से हम लोग क्या बात करेंगे बच्चों, दैट इज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। क्या होता है, एस से क्या होता है, शर्मानी। ऐसे करके तुम याद कर सकते हो, दैट इज एस फॉर शर्मानी। तो स्वीट चीज जो बनते हैं किससे बनते हैं, बैक्टीरियम से बनते हैं, जो होता है तुम्हारा प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम क्या होता है तुम्हारा, शर्मानी होती है। अच्छा, चीज कुछ फंजाई से भी बनाया जाता है, जैसे कि रॉकफोर्ड चीज हो गया तुम्हारा एंड कैम्बर्ट चीज हो गया। ठीक है, तो रॉकफोर्ड चीज होता है ये किससे बनते हैं तुम्हारा, पेनिसिलियम रॉकफर्टी से। और जो कैम्बर्ट चीज बनते हैं वो पेनिसिलियम कैम्बर्टी से। दोनों ही तुम्हारे ये पेनिसिलियम रॉकफर्टी एंड दिस वन इज द पेनिसिलियम कैम्बर्टी। सो कैम्बर्टी, ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, राइट। एंड देन वी गेट द ब्रीड। इन ब्रीड वी हैव टू स्टडी, हमें बेकरिस्ट के बारे में पढ़ने को मिलता है। और बेकरिस्ट में हमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया के बारे में पढ़ने को मिलते हैं। अच्छा, इनके जो प्रोडक्शन मतलब सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया जो होता है, इससे हमें क्या मिलता है, ब्रेड बनते हैं इनकी हम लोग करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, CO2 along with the ethyl alcohol मिलते हैं, evaporates during baking. As a result bread becomes soft and porous. Is produced 3 enzymes. अब हमें कुछ और इससे ज्यादा पढ़ने, लेकिन इतना याद रखना कि जो ब्रेड बनते हैं किससे बनते हैं तुम्हारा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया से। और CO2 रिलीज होती है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे CO2 रिलीज होती है, साथ ही में आपको इथाइल अल्कोहल मिलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात गौर फरमानी की, जब हमने ब्रेड के बारे में बात किया तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल भी मिल जाता है। तो इसीलिए जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया होती है ये हम लोग का अल्कोहल बनाने में भी बहुत यूज होता है, जहाँ पे डिस्टिल अल्कोहल होता है और अनडिस्टिल अल्कोहल होता है, जो हम पढ़ने वाले हैं। तो अल्कोहल जो बनता है वो हमारा ब्रूअर ईस्ट से बनता है। ब्रूअर ईस्ट का नाम और भी आपको पता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। तो यू कैन सी दैट अल्कोहल की अगर बात करें तो अल्कोहल हमारा अनडिस्टिल होती है और हमारा डिस्टिल होती है। अनडिस्टिल में क्या आता है बच्चों, बियर आता है, वाइन आता है, टोडी आता है। और जो हमारे डिस्टिल में क्या आता है, विस्की आता है, ब्रांडी आता है, रम। ठीक है, क्या क्या आता है बच्चों, रम आती है। ठीक है, एंड यू कैन सी देयर अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अनडिस्टिल की बात करें तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल बहुत कम रहते हैं, तो इसमें नशे नहीं होते बच्चों, खाने के बाद भी थोड़ा मोटा होता है। लेकिन अगर डिस्टिल की बात करें तो इसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। थोड़ा टोडी के बारे में बात करते हैं। टोडी क्या होता है बच्चों, ये ट्री का पाल्म ट्री आप जानते हो, साउथ इंडियन के साइड में तो उसमें आप लोग पाल्म ट्री से आप देखे होंगे कभी, ये सब वाला ट्री है, इसमें चरखी क्या करते हैं, इसमें निकालते हैं। ये तो पाल्म ट्री से बनाते हैं और ये टोडी एक ड्रिंक होती है। क्या होती है बच्चों, ये भी एक नशे करने वाला ड्रिंक होती है और ये फर्मेंटेशन ही प्रोसेस होता है और इसके द्वारा ही होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी हमें जानकारी थोड़ा मोटा जानने की जरूरत। अभी हम करेंगे एसिड के बारे में। एसिड जो होते हैं बच्चों वो दो तरह चीजों के से बनते हैं, एक तो फंगस से, फंगस भी एसिड बनाते हैं और बैक्टीरिया भी क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। फंगस के जो एग्जांपल है आप लोगों के सिलेबस में वो है एस्परजिलस नाइगर, जो सिट्रिक एसिड से आपको होती है। तो कौन बनाते हैं, कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड। और एस्परजिलस नाइगर याद रखिएगा बच्चों, एस्परजिलस नाइगर होती है। जो फंगस की बात करें तो FA, अब याद करेंगे FA दैट इज FAC या अभी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड साइट्रिक एसिड आप बोल सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप ट्रिक के हिसाब से। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, तो एक ही फंगस हमारे लिए यहाँ पे है, दैट इज जैसे प्रोड्यूस करते हैं वो फंगस में कौन सा आता है तुम्हारा, एस्परजिलस नाइगर आती है। बैक्टीरिया वाला हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया से कौन-कौन से एसिड प्रोड्यूस होती है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिक ये भी एक बैक्टीरिया, एसिडोबैक्टर एसिडी। तो लैक्टोबैसिलस क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड बनाते हैं। एसिडोबैक्टर एसिडी क्या बनाते हैं, एसिटिक एसिड बनाते हैं। तो कैन यू अंडरस्टैंड द बैक्टीरिया। तो हमारे सिलेबस में जो फंगस वाले जो एसिड बनाते हैं वहां पे सिर्फ कौन सा एग्जांपल है बच्चों, एक एग्जांपल है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड साइट्रिक एसिड से, यानी एस्परजिलस नाइगर। और जो बैक्टीरिया वाले होते हैं वो तुम्हारा जितने भी है, जैसे क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया और तुम्हारा एसिडोबैक्टर एसिड हो गया। तो दीस आर द एग्जांपल्स, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग का क्या है बच्चों, इसमें है तुम्हारा मेडिसिनल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, जैसे साइक्लोस्पोरिन होती है, स्टैटिन होती है। साइक्लोस्पोरिन इज आल्सो एक्टिंग एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। क्वेश्चन आता है बच्चों, वेरी वेरी नीट का क्वेश्चन है कि साइक्लोस्पोरिन इज आल्सो यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट में। स्टैटिन कहां पे होते हैं बच्चों, स्टैटिन होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, आप पता होंगे ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होती है स्टैटिन। और साइक्लोस्पोरिन ये जो होती है आपको पता होगा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ये एक फंगस है, दोनों ही अलग फंगस ही बनते हैं। जैसे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म ऑप्टेन होते हैं तुम्हारा साइक्लोस्पोरिन है और मोनोस्पर्म परपोरिस ऑप्टेन होते हैं तुम्हारा स्टैटिन। करते हैं कि डिस्कवरी करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसने स्ट्रेप्टोकोकस के ऊपर स्टडी किया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर क्या स्टडी की। तो फर्स्ट डिस्कवरी क्या था, वो क्या कहता है, पेनिसिलियम नोटेटम। क्या कहता है, पेनिसिलियम नोटेटम जो ब्लू फंगस था, यस क्या था बच्चों, पेनिसिलियम CILLIUM। तो पेनिसिलियम नोटेटम वाज द फर्स्ट, इन्होंने स्टडी की। उसके बाद डिस्कवरी क्या किया था बच्चों, पेनिसिलिन डिस्कवर किया था। इसी का डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन सबसे पहले डिस्कवर किए थे, कौन किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस इज एन एंटीबायोटिक्स था, ठीक है। बट द फुल पोटेंशियल वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लोरे एंड चेन। और ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, फ्लोरे है और चेन, इन तीनों को ही क्या दिया, नोबेल प्राइज दिया। दोस्तों अब आते हैं हमारा लाइपेस के बारे में। तो जो लाइपेस होती है, इफ यू टॉक अबाउट दी लाइपेस, अगर हम लाइपेस की बात करते हैं तो लाइपेस क्या होता है बच्चों, ये लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और लिपिड डाइजेस्टिव मतलब तुम्हारा इसको यूज कहां पे करते हैं बच्चों, ये यूज करते हैं हम लोग एज डिटर्जेंट टू रिमूव द ऑयल स्टेन्स। ऑयल स्टेन को रिमूव करने के लिए हम लोग लाइपेट यानी लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम यानी लाइपेस का यूज करते हैं। एंजाइम्स का प्रोटीज का यूज होता है बच्चों क्लियर जूसेस के लिए, ठीक है। तो जूस बॉटल्स कब जाते हो उनकी क्लियरेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोटीज एंजाइम यूज करते हैं। और स्ट्रेप्टोकाइनेस आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से, दैट इज एक्ट एज अ क्लॉट ब्लास्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लॉट ब्लास्टर होते हैं जो एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब आपको पता है बच्चों, एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है कि वो ब्लड क्लॉट की जो जम जाता है हमारे आर्टरीज में, उनको हम लोग
या रिमूव करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब पता ही होगा बायोकंट्रोल एजेंट में आप लोगों को पता होगा, इट रिलाई अपॉन द नेचुरल प्रेडेशन। यस, नेचुरल प्रेडेशन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नेचुरल प्रेडेशन का मतलब आपको पता ही होगा। प्रेडेशन का मतलब कि किसी जानवर ने या किसी एक एनिमल ऑर्गेनिज्म ने दूसरों को खाने का जो व्यवस्था करते हैं। सपोज मान लो इसने इसको खाया, तो इसका मतलब क्या होती है? इन दोनों के बीच में एक प्रेडेशन जो नेचुरल वाला रूल्स होते हैं वो चलती रहती है। एक होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक होता है केमिकल एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हार्मफुल केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं, लेकिन केमिकल एग्रीकल्चर में हम लोग ऐसे एग्रीकल्चर के किसान खेत करते हैं जहाँ पे हम लोग केमिकल्स की बहुत यूज करते हैं। ये हानिकारक होता है एनवायरमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए, ये हमारी लाभदायक होते हैं इकोसिस्टम के लिए। ओके, तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स हमारे कितने होते हैं? लेडी बर्ड्स, इनको और ड्रैगन फ्लाई को हम लोग यूज करते हैं इनको हटाने के लिए। किसको हटाने के लिए? इंसेक्ट्स को हटाने के लिए अपने खेत से लेडी बर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, ड्रैगन फ्लाई। अब देखते हैं ये जो लेडी बर्ड होते हैं इसमें क्या करते हैं बच्चों? बीटल्स विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स। यस, बीटल्स विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द पॉपुलेशन। को कंट्रोल किसके करते हैं बच्चों? अपीड्स एंड मस्कीटोस, कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ अपीड्स एंड मस्कीटोस। ठीक है, तो लेडी बर्ड्स बीटल्स विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ अपीड्स एंड मस्कीटोस। ड्रैगन फ्लाई हमारा मस्कीटोस के लिए होते हैं। आपको पता ही होगा कि लेडी बर्ड्स और ड्रैगन फ्लाइज दोनों ही हम लोग अपीड्स एंड मस्कीटोस को कंट्रोल में लाते हैं, क्योंकि ये मस्कीटोस को कंट्रोल करती है। समझ में आया बच्चों? मैं फिर रिपीट करता हूं क्योंकि इसमें आपको डाउट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला लेडी बर्ड्स बीटल्स विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द अपीड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज होते हैं वो मस्कीटोस को कंट्रोल करती है। क्या क्लियर हुए बच्चों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, दो कंडीशन हमें नजर आ रही है। तो बीटी कॉटन के बारे में, दूसरा वाला बीटी कॉटन, ये एक तरफ दोनों ही अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब टाइप नहीं होता बच्चे। देखिए आप नजर आ रहा है, बीटी कॉटन जो होते हैं हमें पता होगा ये प्रोटेक्ट फ्रॉम द बॉलवर्म से हमें प्रोटेक्ट करता है। आप शायद चैप्टर तो पढ़ लेंगे, तो बॉलवर्म से प्रोटेक्ट करता है। और एक बीटी कॉटन होता है हमें कॉर्न बोरर से क्या करता है बच्चों? हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपको आनी चाहिए कि कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, किसे। और एक चीज दोस्तों, ये जो बैसिलस thuringiensis है, इनको हम लोग बहुत अच्छी तरह से हम लोग इंसेक्ट पेस्ट की बहुत माना जाता है। डू नो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है। और आप अंडरस्टैंड करेंगे इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं, राइट? कंट्रोल करते हैं बच्चों। अभी बात आते हैं हमारा फंजाई की केस में। तो फंजाई में हम लोग जानते हैं अबाउट दी ट्राइकोडर्मा पॉलियोस्पर्म। तो ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलियोस्पर्म होता है, ठीक है, ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलियोस्पर्म होते हैं क्या होते हैं बच्चों? ये तुम्हारा प्रेजेंट इन द रूट इकोसिस्टम। तो हमें क्या याद रखना है? ट्राइकोडर्मा पॉलियोस्पर्म। ट्राइकोडर्मा पॉलियोस्पर्म कहां पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों? रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती है। ट्राइकोडर्मा पॉलियोस्पर्म रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती है और ये प्रिवेंट करती है ग्रोथ ऑफ सॉइल बॉर्न पैथोजन। ये प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ सॉइल बॉर्न पैथोजन। सो सॉइल बॉर्न पैथोजन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आइए जानते हैं वायरस के बारे में। वायरस में हमारे सिलेबस में बैक्यूलो वायरस है बच्चों, जो क्या है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। बच्चों टाइम कमी के कारण मैं आप लोगों को स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि आप चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रिवीजन में आप लोगों को मैं शॉर्ट बता रहा हूं। ये जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस होता है बच्चों, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होती है और ये नैरो स्पेक्ट्रम होती है। क्या होती है? स्पीसीज स्पेसिफिक होती है और नैरो स्पेक्ट्रम होती है। और ये कंट्रोल करता है स्पेसिफिक इंसेक्ट। मतलब ये सिर्फ स्पेसिफिक इंसेक्ट, मतलब मुझे सपोज मान लो ये वाले इंसेक्ट को मारना है, तो इस मारना तो नहीं कह सकते, बट इनको ही कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस यूज करते हैं। ये स्पेसिस स्पेसिफिक होती है, मतलब एक ही टाइप के स्पीसीज को ही ये अफेक्ट करती है। समझ में आनी चाहिए आपको। हमारे पास और एक टॉपिक होता है माइक्रोरेजा के बारे में। माइक्रोरेजा क्या होता है बच्चों? माइक्रोरेजा होता है तुम्हारा दैट इज द एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। रूट ऑफ हायर प्लांट्स की मिलके ये माइक्रोरेजा बनाते हैं, यानी कि फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? एक रूट ऑफ हायर प्लांट्स मिलके ये क्या बनाते हैं बच्चों? ये एक एसोसिएशन बनाते हैं जो माइक्रोरेजा नाम के जाना जाते हैं। ये माइक्रोरेजा बिलोंग्स टू, आपको पता होगा ग्लोमस। कहां बिलोंग करते हैं बच्चों? ग्लोमस। ग्लोमस क्या करते हैं तुम्हारा? बहुत सारी फंक्शन होती है। देखते क्या होगा? सबसे पहले तो ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रूट बॉर्न पैथोजन, इंक्रीज टॉलरेंस टुवर्ड्स ब्रॉड ओवरऑल प्लांट ग्रोथ में इनका यूज करते हैं बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं बीओडी के बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। ये बायोडिग्रेडेबल होती है, ऑर्गेनिक मैटर होती है, एंड ये आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक डिकम्पोजिट कर देखते क्या बोला हम लोग? बी से हम लोग याद करेंगे बायोडिग्रेडेबल, ऑक्सीजन मतलब ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, डिकम्पोजिशन। ओके, इन शॉर्ट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो ये आप देख रहे होंगे कि इसमें अगर इस कंटेनर के एग्जांपल बात है, अगर आपको पता ही होगा कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की एक बहुत अच्छी बात होती है कि अगर यहाँ पे रुकिए बच्चों, अगर यहाँ पे लेस क्या है बच्चों? लेस ऑर्गेनिक मैटर है। अगर इसमें लेस ऑर्गेनिक मैटर है तो लेस एरोबिक बैक्टीरिया होगा। मैंने क्या बोला? लेस ऑर्गेनिक मैटर है तो लेस एरोबिक बैक्टीरिया होगा, और लेस एरोबिक बैक्टीरिया होगा तो लेस डिमांड होगा। किसकी लेस डिमांड होगा? और तो बीओडी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। आप एक तरफ से याद कर सकते हैं कि लेस ऑर्गेनिक मैटर होगा तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, सॉरी बच्चों, लेस एरोबिक बैक्टीरिया। तो लेस मतलब इस कंटेनर के अंदर अगर क्या होगा बच्चों? ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो लैक्टिक जो हम लोग का ये लेस एरोबिक बैक्टीरिया डिमांड होगा, इसमें हम लोग का लेस डिमांड होगी, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएंगी? लेस हो जाएंगी। तो ये था हमारे बच्चों आज की रिवीजन। और बच्चों आपको पता होगा मैंने बहुत सारा प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो छोड़ दिया है। टेंशन नहीं लेने का बच्चों, हमारे अगले वीडियो आपके लिए तैयार है। उसमें आपका इसके लिए जो क्वेश्चन रहेगा वहीं पे आपको सॉल्व हो जाएंगे टाइप प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें पॉइंट्स बहुत ही क्या है अनपर, मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक नहीं है, इसलिए हम उनकी पॉइंट्स को डायरेक्ट क्लियर करेंगे क्वेश्चन के थ्रू में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सो तब तक के लिए ऑल द बाय। हंसते रहो, हंसाते रहो। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन।